चलो। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम खड़े हैं आज दिल्ली के दक्षिण दिल्ली में महरौली में, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुतुब मीनार है। देश की कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची, जो कि बताते हैं 11वीं से 12वीं शताब्दी में 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। लेकिन सवाल यह है कि जब मुगल आक्रांता लुटेरे यहाँ आए, उन्होंने रेगिस्तान में, अरब में ऐसी बिल्डिंगें क्यों नहीं बनाई। हम आज इसका अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि यह 1193 में नहीं बल्कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में वराह मिहिर ने बनाया था। सूर्य स्तंभ था, वेदशाला थी, जो कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के संपर्क में आए 5वीं से 6वीं शताब्दी में, और उन्होंने यह ज्योतिषी खगोलीय गणनाओं के लिए कुतुब मीनार बनाई थी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर रखा, लेकिन यह थी खगोलीय वेधशाला, जो कि सूर्य और चंद्र की चाल की गणना करते हुए ग्रहों की स्थिति बताती थी। हम इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको अपनी इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। स्टोरी आरंभ करने से पहले हम आपको पहले वह सुनाते हैं जो मुगल काल में अंग्रेजों ने और उसके बाद आज़ाद भारत में कांग्रेस की सरकारों ने और उनके शिक्षा मंत्रियों ने मिथक फैलाया। गलत तरीके से लगातार मुगलों को महिमा मंडित करते हुए इतिहास में दर्ज किया गया। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार बताई जाती है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 फीट और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर लगभग 9 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के बताए जाते हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। बताते हैं कि यह मीनार पास के 27 किला को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किला के मलबा से बनाई गई थी। आसपास 27 हिंदू और जैन मंदिर थे, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था और उसी के मलबे से यह मीनार बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से भी मिलता है। प्रमाणों के अनुसार यह मीनार वराह मिहिर का खगोल शास्त्र वेधशाला थी। कुतुब मीनार परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है, जो लौह स्तंभ है, जिसको कुतुब स्तंभ भी कहते हैं, जिस पर जंग नहीं लगती है। बताते हैं कुतुब मीनार दक्षिण के दिल्ली के महरौली में सबसे ऊंची मीनार है। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल आक्रांता द्वारा बनाई गई इस 5 मंजिला इमारत को इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। यह परिसर अपनी ऐतिहासिक स्थापत्य कला और 7 मीटर ऊंचे लौह स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार के मुख्य तथ्य देखिए, हिंदू मूर्तियाँ इसमें स्थापित हैं। यहाँ पर यह प्रवेश द्वार, जहाँ पर टिकट मिलता है, यहाँ से टिकट लिया जाता है। कुतुब मीनार में प्रवेश करने के लिए इस स्थान से टिकट लिया जाता है और यह प्रवेश द्वार पर लगी हुई लंबी लाइन। हिंद न्यूज पहुंचा नई दिल्ली के कुतुब मीनार को देखने के लिए। चारों ओर भारी भीड़ है। शनिवार का दिन है, वीकेंड है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के बाहर भारी भीड़ लगी है और प्रवेश के लिए लाइन लगी हुई है बाकायदा। और यह कोड से, QR कोड से भी आप प्रवेश ले सकते हैं। स्कैनर लगा हुआ है। यह प्रवेश द्वार कुतुब मीनार का, जिसके अंदर हम भी लाइन में लगे हुए हैं और प्रवेश करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लंबी लाइन लगी हुई है। कुतुब मीनार, नई दिल्ली का कुतुब मीनार, यह प्रवेश द्वार प्रवेश कर चुके हैं हम और प्रवेश के भीतर यहाँ स्कैनर लगा हुआ है। चीज़ों की स्कैन की जाती है। मुगल बगीचा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। यह बगीचा बनाया गया मुगल बगीचा, कांग्रेस सरकारों की देन, मुगल काल का महिमा मंडन। वराह मिहिर और आर्यभट्ट का कोई सूचना नहीं यहाँ पर। यह निशान लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं कुतुब मीनार के बारे में जानकारी देने के लिए, जिनके ऊपर सारी जानकारी दर्ज है। कुतुब मीनार के मुख्य तथ्य यह है कि इसका निर्माण 1193 में बताया जाता है। यह 5 मंजिला है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी ऊंचाई और संरचना 73 मीटर ऊंची है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं
और हर मंजिल पर बालकनी है। वास्तुकला इसकी इंडो इस्लामिक शैली बताई जाती है। बाहरी दीवारों पर कुरान की आयतें अंकित हैं। परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और इल्तुतमिश का मकबरा शामिल है। यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। यह दिल्ली में मुस्लिम वर्चस्व के प्रतीक के रूप में स्थापित की गई थी, जिसके चारों ओर का परिसर भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण प्रस्तुत करता है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में ही लौह स्तंभ भी है, जो 1600 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है। इसका वजन 6 टन है। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी द्वारा निर्मित यह स्तंभ सदियों से खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद जंग मुक्त है, जिसका कारण उच्च फास्फोरस सामग्री से बनी सुरक्षात्मक पहल है। कुतुब मीनार के लौह स्तंभ का बताते हैं। इस स्तंभ का निर्माण 34 शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्र द्वारा किया गया था। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक विष्णु ध्वज है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्तंभ मूल रूप से मध्य प्रदेश के उदयगिर की पहाड़ियों पर स्थापित था और बाद में इसे दिल्ली लाया गया। कुछ ऐतिहासिक मतों के अनुसार इसे 11वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था, जिसे बाद में कुतुब मीनार परिसर में शामिल किया गया। यह 98% से अधिक शुद्ध लोहे से बना है, इसी कारण यह जंग मुक्त है। अब हम आपको बताएंगे कुतुब मीनार वास्तव में क्या है। कुतुब मीनार या मंदिर है, कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ है। फोटो देखिए और सोचिए, क्या कोई मुस्लिम मुगल लुटेरा आक्रांता बुत या मूर्तियां बनाएगा? आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार की सच्चाई यह है कि किसी भी देश पर शासन करना है तो उस देश के लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दो कि वो अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों पर गर्व करना छोड़ दें। इस्लामी हमलावरों और उसके बाद अंग्रेजों ने और उसके बाद कांग्रेस शासित सरकारों ने भी भारत में यही किया गया। हम अपने पूर्वजों पर गर्व करना भूलकर उन अत्याचारियों को महान समझने लगे जिन्होंने भारतवासियों पर बेहिसाब जुल्म किए थे। अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं तो आपने कभी विष्णु स्तंभ या कुतुब मीनार को भी देखा होगा। नहीं देखा होता तो हम बताते हैं कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया जाता है। हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उसने कितने वर्ष दिल्ली पर शासन किया, विष्णु स्तंभ कब बनवाया गया और विष्णु स्तंभ से पहले वो क्या बनवा चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था। मोहम्मद गौरी भारत पर कई बार हमला कर चुका था, मगर उसे हर बार हार कर वापस जाना पड़ा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जासूसी और कुतुबुद्दीन की रणनीति के कारण मोहम्मद गौरी तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब रहा और अजमेर दिल्ली पर उसका कब्जा हुआ। अजमेर पर कब्जा होने के बाद मोहम्मद गौरी ने चिश्ती से इनाम मांगने को कहा। तब चिश्ती ने अपनी जासूसी का इनाम मांगते हुए एक भव्य मंदिर की तरफ इशारा करके गौरी से कहा, 3 दिन में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दो। तब कुतुबुद्दीन ने कहा, आप 3 दिन कह रहे हैं, मैं 2.5 दिन में यह करके दिखा दूंगा। कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। आज भी यह जगह 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। जीत के बाद मोहम्मद गौरी पश्चिम भारत की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन को और पूर्वी भारत की जिम्मेदारी अपने दूसरे सेनापति बख्तियार खिलजी को सौंपकर वापस चला गया। बख्तियार खिलजी वही सेनापति था जिसने नालंदा को जलाया था और कई महीने नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहता। दोनों गुलामों को शासन। कुतुबुद्दीन कुल 4 साल 1206 से 1210 तक दिल्ली का शासक रहा। इन 4 साल में वह अपने राज्य का विस्तार, इस्लाम के प्रचार और बुत परस्ती का खात्मा करने में लगा रहा। हांसी, कन्नौज, बदायूं, मेरठ, अलीगढ़, कालिंजर, महोबा आदि को उसने जीता। अजमेर के विद्रोह को दबाने के साथ राजस्थान के कई इलाकों में भी उसने आतंक मचाया। अब आते हैं विष्णु स्तंभ पर, जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। वह महाराजा वीर विक्रमादित्य की वेधशाला थी, जहां बैठकर महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों का अध्ययन कर भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत का आविष्कार किया था। यहाँ पर 27 छोटे छोटे मंदिर थे जो 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे, जिनके मध्य में विष्णु स्तंभ था, जिसको ध्रुव स्तंभ भी कहा जाता है। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने उन 27 मंदिरों को तोड़ दिया। विशाल विष्णु स्तंभ को तोड़ने का तरीका समझ में न आने पर उसने उसको तोड़ने की बजाय अपना नाम दे दिया। तब से उसको कुतुब मीनार कहा जाने लगा। कालांतर में यह झूठ प्रचारित किया गया कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, जबकि वह एक विध्वंसक था, न कि कोई निर्माता। हम आपको दिखा रहे हैं कुतुब मीनार परिसर की दीवारों और खंभों के दृश्य, जहां से मूर्तियों को तोड़कर गायब कर दिया गया। यह कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ के खंभे हैं, जहां तमाम ऐसी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं जो हिंदू मंदिरों में ही संभव है। मुस्लिम ऐसी मूर्तियां नहीं बनाते। घंटे हैं, घंटों और घंटियों की भी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों का मुंह तोड़ दिया गया है और उनके निशान मिटा दिए गए हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं।
कुतुब मीनार अर्थात विष्णु स्तंभ का सच हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है, जो सदियों से चला आया। आज़ादी के बाद यह देखिए मूर्तियां तोड़ी गई और यह घंटी दिखाई दे रही है, घंटा बजाते हुए मूर्ति गायब है, घंटा दिखाई दे रहा है। और यह नक्काशी हिंदू मंदिरों में ही होती है। इस प्रकार की गुलबंद की, गले की, जंजीरों की नक्काशी हिंदू मंदिरों में ही संभव है। मुस्लिम आक्रांता लुटेरे तो मूर्ति भंजक थे, वह ऐसी नक्काशी कैसे बना सकते हैं? उन्होंने तो यह सब देखा ही नहीं। देखिए यह मूर्ति देखिए, यहाँ पर मूर्ति तोड़ दी गई, यक्षराज की मूर्ति थी, मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया है और कुछ नहीं, बाकी सब कलाकारी उत्कीर्ण है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए यहाँ पर मूर्ति तोड़ दी गई है, मूर्ति का सिर तोड़ दिया है, धड़ बना हुआ है। हिंदू मंदिरों के विष्णु स्तंभ का कुतुब मीनार पर दृश्य देखिए, नक्काशी। यह देखिए नाचते हुए महिलाओं की मूर्तियां बनी हैं, नर्तकियों की मूर्तियां हैं। मुस्लिम आक्रांता लुटेरे ऐसी मूर्तियां क्यों बनाएंगे? विष्णु स्तंभ को प्रमाणित करता हुआ तमाम मूर्तियां जो इन क्षेत्रों में लगातार उत्कीर्ण हैं। 27 मंदिर, छोटे छोटे हिंदू और जैन मंदिर जो अपनी आभा बिखेर रहे हैं। मंदिर के भीतर भी है, हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मुस्लिम आक्रांता लुटेरों ने मंदिरों को तोड़ा और बाद में अंग्रेजों के बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी मुस्लिम आक्रांता लुटेरों को महिमा मंडित करने का कार्य लगातार जारी रहा। देखिए किस प्रकार से मूर्तियों को तोड़ा गया। यहाँ मूर्तियाँ हैं, देखिए यह मूर्तियां बनाई गई हैं देवी देवताओं की, यक्ष किन्नर की, नर्तकों की, जो कि मुस्लिम आक्रांता लुटेरे बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। उनको पता ही नहीं है, अगर पता होता तो रेगिस्तान में भी तो वह ऐसी मूर्ति बनाते। सारे मुस्लिम आक्रांता लुटेरे हिंदुस्तान में ही आकर वास्तुकला के विशेषज्ञ कैसे बन गए, यह विचारणीय है। देखिए गलियारे बने हुए हैं, ऐसे गलियारे। और यह स्तंभ है, देखिए यह संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है जिस पर संस्कृत में लिखा हुआ है कि एक ऐसा राजा था जिसका नाम चंद्र था और जो चक्रवर्ती राजा था। इसमें उर्दू में, संस्कृत में, ब्राह्मी, फारसी लिपि में यह संगमरमर के पत्थर इन मंदिरों में जड़े हुए हैं, जो कि हमने आपको दिखाए। गलियारे, कशीदाकारी लाजवाब। देखिए यहाँ मूर्ति बनी हुई है, नाचते हुए महिला की मूर्ति है। मुस्लिम आक्रांता ऐसी मूर्तियां नहीं बना सकते। देखिए यहाँ से मूर्ति गायब कर दी गई है, तोड़ दी गई है। तमाम मुस्लिम आक्रांता लुटेरों ने यहाँ मूर्तियों का विध्वंस किया और हिंदू निशानियों को मिटाने का काम किया। देखिए मूर्तियां गायब हैं, यहाँ से सब मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, जो कि हम आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं। पूरी तरह से स्पष्ट मूर्तियां गायब हैं यहाँ से। अभी हम आपको आगे की कहानी बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का बाद में क्या हुआ। पहले आप नक्काशी देखिए, देखिए मूर्तियां गायब कर दी गई हैं, मूर्तियों का मुंह तोड़ दिया गया है और मूर्तियां गायब हैं। विष्णु स्तंभ अर्थात कुतुब मीनार परिसर से जो नक्काशी है, यह मुगल आक्रांता सपने में भी नहीं बना सकते, जिंदगी में नहीं बना सकते। यह भारतीयों द्वारा ही बनाया गया विष्णु स्तंभ है, जैन मंदिर है। जैन मंदिरों की ऐसी नक्काशी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब हम आपको बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी। इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसकी मौत पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने पर हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि अफगान और तुर्क लोग पोलो खेलना नहीं आता था। पोलो खेल अंग्रेजों ने शुरू किया था। अफगान और तुर्क लोग बुजकशी खेलते थे, जिसमें एक बकरे को मारकर उसे लेकर घोड़े पर भागते थे। जो उसे लेकर मंजिल तक पहुंचता था वही जीतता था। कुतुबुद्दीन ने अजमेर के विद्रोह को कुचलने के बाद राजस्थान के अनेक इलाकों में कहर बरपाया था। उसका सबसे कड़ा विरोध उदयपुर के राजा ने किया था, परंतु कुतुबुद्दीन उसको छल कपट और धोखे से हराने में कामयाब रहा। उसने धोखे से राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर और उनको जान से मारने की धमकी देकर राजकुंवर और उनके घोड़े सुब्रक को पकड़कर लाहौर ले आया था। यहाँ पर देखिए यह कब्रें भी बनी हुई हैं। मूर्ति भंजक जो है कब्र कैसे बना सकते हैं? यह मूर्ति पूजा ही तो है। कब्र बनी हुई है विष्णु स्तंभ परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में यह कब्रें बनी हैं जिनकी आज दुर्गति है। ऐसी कब्रें किस काम की है? जब कब्र है तो मूर्ति ही तो है। मूर्ति भंजक, मूर्ति पूजा कैसे बना सकते हैं? मूर्ति भंजक ने बनाई मूर्ति, कब्र बनाई, यह कब्र कैसे स्वीकार है? इस्लाम में तो मूर्तियां ही हराम हैं, तो फिर यह मूर्ति कैसे बनाई गई? एक दिन राजकुंवर ने कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। इस पर क्रोधित होकर कुतुबुद्दीन ने उसका सर काटने का हुक्म दिया। दर्दगी दिखाने के लिए उसने कहा कि बुजकशी खेली जाएगी, लेकिन इसमें बकरे की जगह राजकुंवर का कटा हुआ सिर इस्तेमाल होगा। कुतुबुद्दीन ने इस काम के लिए अपना घोड़ा भी चुना, तो राजकुंवर का सुब्रक चुना। कुतुबुद्दीन सुब्रक घोड़े पर सवार होकर अपनी टोली के साथ जन्नत बाग में पहुंचा। राजकुंवर को भी जंजीरों में बांधकर वहां लाया गया और वहीं पर राजकुंवर का सिर काट दिया गया। जैसे ही उसकी जंजीरों को खोला गया
शुभ्रक घोड़े ने उछलकर कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उसकी छाती पर कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन वहीं पर मर गया। इससे पहले कि सिपाही कुछ समझ पाते, राजकुमार शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल लिए। कुतुबुद्दीन के सैनिकों ने उसका पीछा किया मगर उसको पकड़ ना सके। शुभ्रक कई दिन तक और कई रात तक दौड़ता रहा और अपने स्वामी को लेकर उदयपुर के महल के सामने आकर रुका। वहां पहुंचकर जब राजकुमार ने उतर कर पुकारा तो वह मूर्ति की तरह शांत खड़ा रहा। वो मर चुका था। सर पर हाथ फेरते ही उसका निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। कुतुबुद्दीन की मौत और शुभ्रक की स्वामी भक्ति की इस घटना को हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में फारसी के प्राचीन लेखकों ने काफ़ी लिखा है। धन्य है भारत की भूमि, जहाँ इंसान तो क्या जानवर भी अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राण दांव पर लगा देते हैं। झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। हिंद न्यूज़ भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से, भाजपा की सरकारों से यह अपील करता है कि कुतुब मीनार के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, इतिहास की किताबों में जो झूठ दर्ज है, उसका पर्दाफाश किया जाए। झूठ का पर्दाफाश हो और देश की जनता के सामने सच को सामने लाया जाए। यहीं पर बना है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी बना है, जो लिखा है खलजी का मकबरा। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है आज कुतुब मीनार का सच, लौह स्तंभ का सच। कुतुब मीनार के पास खलजी का यह स्मारक है जो अंधेरे से युक्त है, लेकिन जिस तरह की इमारतें बनी हैं बिना सीमेंट गारे की बनी हुई, ऐसी किलों में ही बनाई जाती है। भारतों के किले, चाहे वो आमेर का किला हो, चाहे चित्तौड़ का किला हो, उसी प्रकार की है। और अब निकास द्वार, यहाँ पर प्रकाशन पटल है, जहाँ पर किताबें रखी हैं। उम्मीद है आपको कुतुब स्मारक का यह इतिहास पसंद आया होगा।